हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब एसिटिलीन पर HOCl अम्ल की क्रिया होती है? केवल समीकरण दीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे मार्कोनिकोफ नियम के बारे में। मार्कोनिकोफ नियम किसी असंतृप्त यौगिक पर ध्रुवीय अणु के योग को समझाता है। मार्कोनिकोफ नियम इसकी दो प्रमुख बातें जानते हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक हो। दूसरी प्रमुख बात है वाइनिल हैलाइड की स्थिति में हैलोजन वहां जुड़ेगा, यानी उस वाइनिल कार्बन पर जुड़ेगा, हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां हैलोजन उपस्थित हो, यानी पहले से हैलोजन हो, जहां हैलोजन। तो चलिए एसिटिलीन पर HOCl की क्रिया देखते हैं जो मार्कोनिकोफ नियम से होगी। ये हमारे पास एसिटिलीन है, HC त्रिबंध CH की क्रिया हो रही है HOCl से। तो होता क्या है, ये HOCl टूटता है Cl प्लस OH माइनस में। ये Cl प्लस हमारे लिए इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, OH माइनस नाभिक शनयी की तरह व्यवहार करेगा। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन शनयी योग है, तो इस स्थिति में ये एक पाईबंध टूट जाएगा और पाईबंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन शनयी के साथ बंध बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन शनयी मार्कोनिकोफ नियमानुसार जुड़ जाएगा। देखिए ये तो सममित अणु है एसिटिलीन, तो किसी भी कार्बन पर जोड़ सकते। तो हमें मिल गया HC द्विबंध CHCl। इस कार्बन पर रह गया धनावेश क्योंकि बंध टूट गया। अब देखिए दरअसल ये क्या होता है कि चक्रीय कार्बोधनायन बनता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH द्विबंध CHCl ये होता है चक्रीय कार्बोधनायन जो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती का काम करता है, चक्रीय कार्बोधनायन। अगले पद में क्या होता है, अब जो OH माइनस है वो जुड़ जाएगा धनावेशित कार्बन से, नाभिक से नहीं है, इसके साथ, और हमें मिल जाएगा CHOH द्विबंध CHCl। तो देखिए अगर द्विबंधित कार्बन पर OH हो तो उसको बोलते हैं इनोल, यानी हमारे पास क्या मिला है, इनोल। और इस स्थिति में हो जाती है चलावयवता। चलावयवता से हमारे पास कीटो उत्पाद आ जाएगा। चलावयवता में होता है क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है और द्विबंध जो होता है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच आ जाता है, जिससे कीटो उत्पाद बन जाता है। तो ये बन गया HC द्विबंध O CH2Cl। लेकिन देखिए हमसे प्रश्न में कुछ कहा नहीं, तो इसलिए हम HOCl को आधिक्य में मानेंगे। तो हम यहाँ पर HOCl को काम में लेते हैं आधिक्य। तो ये फिर से हमारे पास HOCl है, यहां से हमें मिल गया क्लोरीन प्लस। कार्बन कार्बन के मध्य दूसरा वाला पाईबंध भी टूट जाता है, ये वाला पाईबंध भी टूट जाएगा और क्लोरीन प्लस का मार्कोनिकोफ नियमानुसार योग हो जाएगा, यानी क्लोरीन वहां जुड़ जाएगा जहां पर क्लोरीन पहले से उपस्थित है। तो हमें मिल जाएगा CHOH CHCl और इस कार्बन पर रह गया धनावेश। अगले पद में फिर OH माइनस जुड़ेगा धनावेशित कार्बन के साथ और हमें मिल जाएगा CHOH OH CHCl। अब देखिए एक प्रमुख बात समझते हैं कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह जो होते हैं ना वो अस्थायी होते हैं। तो यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ऐसे से मैं दिखा रहा हूं, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। उत्पाद के रूप में डाइक्लोरोएल्डिहाइड मिल जाएगा, HC द्विबंध O CHCl2। चलिए प्रश्नानुसार हम संपूर्ण अभिक्रिया को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एसिटिलीन है, इस पर HOCl का योग होगा मार्कोनिकोफ नियम से। HOCl हम आधिक्य में काम में ले रहे हैं, हमें मिल जाएगा HC द्विबंध O
CHCl2, इसको बोलते हैं 2,2 डाइक्लोरो एथेनॉल। तो हमने प्रश्न को समझा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।